स्वागत है। पिछली बार हमने यूहन्ना का दिखाया विभाजन देखा। दुनिया प्रकाश को ठुकराती है, पर विश्वासियों को परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिलता है। यह एक गहरा सवाल उठाता है, आखिर ऐसा कैसे संभव है? सृजित पतित लोग पवित्र, शाश्वत परमेश्वर के परिवार में कैसे जन्म ले सकते हैं? इसका उत्तर अगले पद में है, यूहन्ना 1:14। यह यकीनन अब तक का सबसे महान, सबसे महत्वपूर्ण कथन है। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच निवास किया, और हमने उसकी महिमा देखी, जैसी पिता के एकलौते पुत्र की महिमा होती है, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले वचन देहधारी हुआ। अब तक हम जानते हैं कि वचन शाश्वत है, वचन परमेश्वर है और वचन सृष्टिकर्ता है। अब यूहन्ना स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस दिव्य वचन ने एक मानव शरीर धारण किया। परमेश्वर मनुष्य बन गया। हमें समझना होगा, यह अब तक की सबसे अद्भुत घटना है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में समय और मानव इतिहास में प्रवेश किया। यह घटना पिरामिडों के निर्माण से भी बड़ी है, दास्ता की समाप्ति से भी बड़ी है, और सभी चिकित्सा तथा वैज्ञानिक प्रगति को मिलाकर भी इससे बड़ी है। यही अवतार का चमत्कार है। इसके बाद यूहन्ना कहते हैं, वह हमारे बीच निवास किया। यह जितना लगता है उससे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका शाब्दिक यूनानी अर्थ है, उसने हमारे बीच डेरा डाला। यह तुरंत यीशु को पुराने नियम के तंबू से जोड़ता है, वह तंबू जिसमें परमेश्वर की शानदार उपस्थिति इस्राएलियों के बीच निवास करती थी। अब यूहन्ना कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति फिर हमारे बीच निवास कर रही है, लेकिन इस बार मानव शरीर में, यीशु के रूप में। ऐसा होने के लिए अकल्पनीय विनम्रता की आवश्यकता थी। प्रेरित पौलुस हमें फिलिप्पियों की पुस्तक में बताते हैं कि यीशु ने मनुष्य बनने के लिए स्वयं को खाली कर दिया। फिलिप्पियों 2:7 में लिखा है, बल्कि उसने अपने आप को शून्य कर दास का रूप धारण किया और मनुष्यों के समान हो गया। इस बारे में सोचिए, अनंत परमेश्वर को हम में से एक बनने के लिए स्वयं को खाली करना पड़ा। यह बहुत बड़ी बात थी। और यूहन्ना चेलों की ओर से बोलते हुए कहते हैं, हमने उसकी महिमा देखी। वह एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में बोल रहे हैं। उन्होंने शारीरिक रूप से परमेश्वर की महिमा यीशु में प्रकट होते देखी, लेकिन वह एक भयावह, अप्राप्य महिमा थी। यह वही महिमा थी जैसी पिता के एकलौते पुत्र की होती है, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। यह ऐसी महिमा थी जिसके आप निकट जा सकते थे, एक ऐसी महिमा जो परमेश्वर के प्रेमपूर्ण चरित्र को प्रकट करती थी। वचन देह बना, परमेश्वर मनुष्य बन गया। उसने हमारे बीच डेरा डाला और ऐसी महिमा प्रकट की जो अनुग्रह व सत्य से भरी थी। उसने यह सब इसलिए किया ताकि हम उस पर विश्वास करके परमेश्वर के पास वापस लाए जा सकें और उसके बच्चे के रूप में नया जन्म पा सकें। यह पद इतिहास का निर्णायक बिंदु और हमारी आशा की नींव है। यही अनुग्रह व सत्य जो यीशु लाए, उन्हें हर चीज से अलग करता है जो उनसे पहले आई थी। यूहन्ना की प्रस्तावना पर हमारे अंतिम अध्ययन में हम इस अंतर को खोजेंगे और देखेंगे कि यीशु कैसे परमेश्वर पिता का अंतिम और सर्वोच्च प्रकाशन है।